राहुल ये सॉरी मम्मा वो। मम्मी जी। मानवी, आराम से आराम से आराम से। मानवी रिलैक्स, आराम से। ये कैसे हो? इसे चोट कैसे लगी? मैं बताता इसने हूँ। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो बताने वाले थे मम्मा, वो कहाँ बीच पार्टी में थोड़ी बताता वो। ये सब क्या राहुल? हाँ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं आजकल? डैड वो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि आपकी एनिवर्सरी की पार्टी है तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं। मम ये सही बोल रहा हूँ मैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, आपका मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे। चोट तो लगी है। एनिवर्सरी हमारे लिए बच्चों से बढ़कर नहीं है। इसे चोट कैसे लगी? मम वो मानवी की मॉम को कबीर ने किडनैप कर लिया था। क्या? एक्चुअली टारगेट उसका मानवी थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी में मानवी पहले उतर गई थी, उसने शिल्पा मॉम को किडनैप कर लिया। हमारे जो ड्राइवर हैं कुंदन जी, वो उसी हादसे में मारे गए। हे भगवान, सच में जानवर है वो। अब समदन जी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, वो घर पर हैं और शी इज सेफ एंड साउंड। डैड आप फिक्र मत कीजिए, कबीर का सामना कर लिया मैंने, और ऐसा सबक सिखाया कि आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा वो। लेकिन मानवी को इतनी चोट कैसे आई? हाँ? राहुल, वो माँ ने बताया कि मानवी पे हमला तुमने किया। अब नहीं पापा, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। वो तो माँ को बचाना चाहता था, लेकिन माँ को बचाते बचाते गलती से उसने मुझे चाकू मार दिया। बाय द वे डैड, आपके गुरुजी ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट अगर वो नहीं होते तो कहानी कुछ और ही होती। अपनी जान पर खेल के उन्होंने हमारी मदद की। इनफैक्ट डैड, ये जान के कि गुरुजी ने हमारी मदद की है, कबीर उनसे बदला लेने की ज़रूर सोचेगा, इसलिए मैंने गुरुजी को अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, जिसके बारे में कबीर को नहीं मालूम। तो तुमने बहुत अच्छा किया राहुल। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं कि राहुल बिना किसी काम का नहीं है। हेलो, मैंने कोशिश की ना, मतलब मैं। चुप कर। कुछ बताता तो है नहीं मुझे। आई एम श्योर ये सब बात छुपाने का आइडिया भी तेरा ही होगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली ये बात छुपाने का आइडिया तो हम दोनों का था। फिर तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ। माँ सोचो, देखो मानवी की हालत देखो, आपकी बहू है वो। अगर आप इस वक्त भी उससे बात नहीं करोगे तो आपकी जो किट्टी पार्टी वाली चड्डा आंटी नहीं है, जिनकी साड़ियाँ आपसे बेटर होती हैं, वो क्या सोचेंगी कि ऐन वक्त पे बहू की सेवा करने की बजाय। तू चुप कर। मैं सिर्फ सोसाइटी में आपकी इमेज के बारे में सोच रहा हूँ। मम्मा देखो, किट्टी पार्टी की वैल्यू गिर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। बात ही करना अरे बेकार। छोड़ो, अभी नहीं, आराम करने चलो। दो। चलो यहाँ से। चड्डा आंटी को फोन कर देना। तुमने बहुत अच्छा किया राहुल, जो तुमने उस सीन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जितने कम लोगों को उस सीन के बारे में पता होगा मानवी, उतना ही उनके लिए अच्छा है। मेरे घर वाले सेफ रहेंगे। इस राज के बारे में तुम्हारे, मेरे और गुरुजी के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! रुक!
छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।